उधर बंगाल जल रहा था, बिहार में हिंसा भड़क रही थी। इधर दिल्ली में अमित शाह को आया गुस्सा, पल भर में फोन घुमाया, उपद्रवियों को सबक सिखाने का प्लान बनाया। रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पत्थर बरसे, खून निकला, जान गई, लेकिन ममता बनर्जी खामोश रही। अब शाह संभालेंगे पूरा बंगाल। दीदी से नहीं संभल रहा एक राज्य, देश को संभालने का पालती है ख्वाब। शाह ने राज्यपाल से क्या की बात, बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। जब पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा था, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यूपी में योगी राज में शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा था, फूल बरसाए जा रहे थे, तो उधर पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर बरस रहे थे। जब राम के भक्तों का निकल रहा था खून, जब पड़ रही थी लाठियां, उस वक्त राज्य की पुलिस बनी थी मूक दर्शक। ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। लेकिन तभी दिल्ली में बैठे शाह को आया गुस्सा, पल भर में फोन घुमाया, राज्यपाल से जानकारी जुटाई, स्थिति को कंट्रोल करने का पूरा प्लान बताया। शाह के एक प्लान से दीदी की नींद उड़ गई। देश छोड़िए, राज्य की कमान भी ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। राज्यपाल से एक फोन, 20 मिनट हुई बात, लिख गई बंगाल के भविष्य की स्क्रिप्ट। इन 20 मिनट से तय हो गया अगले 20 दिन में बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दीदी की कुर्सी पर संकट छाने वाला है, बीजेपी का कमल खिलने वाला है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन 20 मिनट में ऐसी क्या हुई बात, कैसे बीजेपी की बनेगी सरकार, ममता की कुर्सी पर क्यों है संकट के काले बादल। आपके हर सवाल का जवाब बस 2 मिनट में मिल जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को फोन कर स्थिति की जानकारी ली। बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने राज्य में खासकर हावड़ा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति जानने की कोशिश की। उन्होंने राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी इस मामले को लेकर फोन किया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस मौके पर शाह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सख्त एक्शन लेने की बात कही। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, राज्य सरकार नाकाम नजर आ रही है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता के इस्तीफे की मांग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। अगर पश्चिम बंगाल में स्थिति ऐसी ही गंभीर नजर आई तो हो सकता है राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, जिससे टीएमसी की सरकार गिर जाएगी। राज्य में दोबारा चुनाव होंगे और हो सकता है बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस को और मजबूत कर सरकार बना ले। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में हालात नजर आ रहे हैं उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। हावड़ा में आगजनी के एक दिन बाद शुक्रवार को भी फिर हिंसा भड़की, घरों पर पत्थरबाजी हुई। हावड़ा में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। जिले के शिवपुर इलाके में कड़ी चौकसी रही। जुमे को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर नजर आई। वहीं हावड़ा हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने इस पूरी घटना के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया, इस्तीफे की मांग की, घटना की एनआईए जांच की भी मांग की। लोकेट चटर्जी ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी, इसके बावजूद वो इसे रोकने में असमर्थ हैं। एनआईए की ओर से मामले की जांच की जानी चाहिए। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर को हिंसा की सीडी सौंपी। बताया कि पुलिस अधिकारी को आधिकारिक रूप से सीडी मिल गई। इससे पहले शुभेंदु ने बताया था कि उनके पास गुरुवार की घटना की सीडी है, जिसे वो पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे। उधर बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा में अब तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने हिंदू संगठनों पर रूट बदलने का आरोप लगाया, तो जवाब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया, आरोपों को गलत बताया। लेकिन इस हिंसा ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ तो ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता की बात कर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती हैं, दूसरी तरफ एक राज्य में उनके लिए ही मुश्किलें हजार दिखती हैं। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।